आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की समितियां और उनके अध्यक्ष। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के निर्माण के पहले की जो इतिहास है उनके हिस्से के बारे में पढ़ा था हमने। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन में हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के एक पुस्तकालय में, है ना। दिल्ली के पुस्तकालय के हॉल में हुई थी। फिर हमने पढ़ा था दूसरी बैठक पढ़ी थी हमने 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड बैठक हमने कब पढ़ी थी? दूसरी बैठक हमने पढ़ी थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हमने पढ़ा था फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कौन सी? तीसरी बैठक पढ़ी थी। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब था? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। और ये स्वीकार कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की समितियां। संविधान की समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे हम। संविधान की समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की एक समिति पढ़ेंगे और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट समिति कौन सी है? अब हम देखेंगे हमारी पहली समिति। पहली समिति कौन सी है हमारी? पहली समिति है नियम समिति। नियम समिति और एक कौन सी है? संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम पढ़ते हैं सेकंड समिति कौन सी होगी? सेकंड समिति हमारी होगी प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली हमने पढ़ी नियम समिति और संचालन समिति। दोनों अलग अलग समितियां हैं। नियम समिति अलग है और संचालन समिति अलग है। लेकिन नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही मसौदा जो कहते हैं मसौदा प्रारूप या पांडुलेखन इसी को बोलते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा तैयार करना या प्रारूप तैयार करना या फिर पांडुलेखन तैयार करना इसी को बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम चलते हैं थर्ड समिति। थर्ड समिति कौन सी थी हमारी? तीसरी समिति थी हमारी संघ समिति या संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति।
संघ संविधान समिति या संघ शक्ति, संघ संविधान समिति या संघ शक्ति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी समिति के? संघ संविधान समिति या संघ शक्ति, संघ शक्ति जिसे कहते हैं हम, ठीक है। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं हम नेक्स्ट समिति, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारी चौथी समिति कौन सी है? चौथी समिति है हमारी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रांत से याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने पढ़ा था, इसकी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि नियम समिति, एक तो हो गई नियम समिति और संचालन समिति, ठीक है। इसी में हम ऐड कर सकते हैं कि जो देसी रियासतें थी, रियासत या देसी रियासतों के जो संगठन था, यानी कि देसी रियासतों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें हमने पढ़ा था ना, नियम समिति और संचालन समिति में पढ़ा था। इसी में हम ऐड कर सकते हैं रियासत या देसी रियासतों में भी कौन आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रांतीय समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में एक और ऐड करेंगे हम प्रांतीय संविधान समिति और एक सलाहकार। कौन सी? सलाहकार समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत या देसी रियासतों कह सकते हैं, यहाँ सलाहकार समिति के अध्यक्ष देसी रियासतों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय और सलाहकार के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देसी रियासतों और नियम और संचालन समिति, इन तीनों के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है हमारी अगली समिति। अगली कौन सी है? मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार, पांचवी हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। कौन सी? मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक। कौन? अल्पसंख्यक उप समिति है ये। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। JB कृपलानी किसके हैं? मूल अधिकार उप समिति के। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन है? SC मुखर्जी। अब राज्यों संबंधी समिति, जो राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने और भी पढ़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ी थी हमने संघ शक्ति और संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, है ना। और राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे पंडित जवाहरलाल
नेहरू। झंडा समिति, झंडा समिति अभी हमने पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी थी संचालन समिति, नियम समिति और देसी रियासत। ये इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में एक और ऐड करेंगे हम, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इन्हीं में कह सकते हैं JB कृपलानी, यानी ये दोनों कंबाइंड थे, है ना। अब आगे चलते हैं हम अपनी संविधान सभा के कार्यों संबंधी संचालन समिति। जो संविधान सभा के कार्य होते हैं उनका संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जीबी मावलंकर। कौन होंगे? जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर यहाँ आएगा। जीबी मावलंकर ये क्या करेंगे? जो संविधान सभा के कार्यों, कौन से? संविधान सभा के कार्यों संबंधी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? जीबी मावलंकर। कौन रहेंगे? जीबी मावलंकर। अब हम एक बार पूरी समितियां रिवीजन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ी थी, सबसे पहले पहली समिति पढ़ी थी संचालन समिति और नियम समिति। संचालन समिति, नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें हमने एक और समिति ऐड की थी, कौन सी? देसी रियासतें। देसी रियासतों के इनके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, या इसी को कह सकते हैं पांडुलेखन समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या पांडुलेखन कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान सभा का जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति या संघ शक्ति कह सकते हैं। संघ शक्ति, संघ संविधान समिति, और एक होती है राज्यों संबंधी समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति कहाँ है? ये है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। हमने पढ़ी थी एक झंडा समिति, और सबसे पहले पढ़ी थी नियम समिति और संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इसी में ऐड होते हैं, झंडा समिति के साथ होते हैं JB कृपलानी। अगर ऑप्शन में आ जाए झंडा समिति के अध्यक्ष, अगर JB कृपलानी ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेंगे तो कौन आएगा? JB कृपलानी आएंगे, JB कृपलानी। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी संचालन समिति हमने किसके बारे में पढ़ी है? संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? JB मावलंकर हैं। कौन है? जीबी मावलंकर। ये हैं JB मावलंकर। अब हम चलते हैं आगे। सदन समिति। कौन सी समिति? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। पूरा लिखने की क्या जरूरत है, शॉर्ट में याद कर लेते हैं ना। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ, मतलब जो राष्ट्र ध्वज होंगे, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें हमने एक पढ़ी थी झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे अब हमारी सारी समितियां खत्म हो गई हैं। अब हमें एक समिति है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़नी है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति।